Dear students, today I am going to teach the lesson "We are not afraid to die if we can all be together." This lesson was written by the narrator, namely Gordon Cook and Alan East. Really, this is an interesting story. So I advise you to take interest while I am going to tell about the introduction to the lesson. किसी भी स्टोरी को समझने के लिए उस पाठ की जो इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना होती है उसको समझना बहुत आवश्यक होता है. In this lesson you have to understand the heroic story in what condition the members of a family show their courage in bad conditions. We are not afraid to die if we can all be together. यानी हम मरने से भी नहीं डरते हैं यदि सभी लोग संगठित हों. इसका हिंदी मीनिंग होगा कि हम मौत से भी नहीं डरते हैं यदि हम सभी लोग संगठित हैं यानी साथ साथ हैं. The Europeans, you must admit, are enterprising and adventure loving. आपको ये विश्वास करना होगा कि जो यूरोपियंस लोग हैं उनको साहसिक यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है. These very qualities enable them to sail around the world. और इस तरह की जो उनकी क्वालिटीज होती हैं वो इस दुनिया का भ्रमण करने के लिए साहसी बनाती हैं. Discover new routes and new lands and ultimately colonize them. और उनके अंदर ये सामर्थ्य पैदा करती हैं कि वो विभिन्न नए रास्तों की खोज करते हैं. आइलैंड्स या छोटे छोटे द्वीप हैं या नए देश हैं उनकी खोज करने के बाद में और अंततोगत्वा फिर वो वहाँ पर कॉलोनाइज करते हैं, वहाँ पर कॉलोनी बसाते हैं. A few countries ruled over nearly half of the world. दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्होंने इस आधी दुनिया में जितने भी देश हैं उन पर शासन किया. Closeness to sea and then better experience of tempests. यानी समुद्र जो होता है उसके समीपता, उसके पास जाना या रहना, और उसके बाद जो बहुत सारे टेम्पेस्ट कहते हैं तूफान, उनका जो अनुभव होता है, और स्टॉर्म्स इनको भी तूफान बोलते हैं, वैसे टेम्पेस्ट को बवंडर बोलते हैं. मेड देम स्ट्रॉन्ग एनफ टू चैलेंज डेथ. यानी विभिन्न प्रकार की जो विषम परिस्थितियां होती हैं वो उनको मौत को चुनौती देने के लायक भी बना देती हैं. वो मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. This lesson recounts the story of a businessman, his wife and two little children. इस पाठ में जो कहानी हमें याद दिलाती है, एक बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी है और उसके दो छोटे बच्चे हैं. For 16 years, the man prepared himself for the round the world voyage. इस दुनिया की यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति ने 16 वर्ष तक उसने तैयारी की. He built a big boat. उसने एक बहुत बड़ी नाव बनाई. And undertook a risky expedition. और उसने एक साहसी यात्रा का जोखिम उठाया. एक्सपेडिशन बोलते हैं साहसिक यात्रा. He sailed smoothly up to the tip of South Africa. और वो बड़ा अच्छी तरह से सुगमता से जो दक्षिण अफ्रीका है उसके किनारे पर पहुंच जाता है. बट एज ही मूव्ड ईस्टवर्ड, लेकिन जैसे ही वो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ही फेस्ड गेल्स. गेल्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स. और वो बहुत भयंकर जो आंधी या तूफान या बवंडर आते हैं उनका सामना उसे करना पड़ता है. He hired two helpers to tackle the world's toughest sea. और उसने दुनिया के जितने भी दुर्गम खतरनाक समुद्र थे उनको टैकल करने के लिए, उनकी यात्रा करने के लिए दो हेल्पर्स को अपने साथ किराए पर लिया था. द सदर्न इंडियन ओशन,
जो हमारा दक्षिण इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, उसको जो खतरनाक कहा गया है, तो इसकी यात्रा को करने के लिए उसने 2 हेल्पर्स को अपने साथ लिया था। ही सेट आउट इन जुलाई 1976 और उसने अपनी यात्रा 1976 में प्रारंभ की। ऑन जनवरी 2 जनवरी को ही फेस्ड द ह्यूज वेव्स, उसने बड़ी बड़ी जो लहरें उठ रही थी उनका सामना किया। एंड फॉट फॉर सर्वाइवल अगेंस्ट ए डेडली सी, और एक मृत्यप्राय यानी जो मौत को लाने वाला समुद्र था उसका उसने सामना किया। ही वॉज बैडली वाउंडेड, बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गया। सो वाज द बेबाकर, ये उसकी बेबाकर जो नाव थी ना, उसका नाम रखा था उसमें। हिज बोट विच गॉट डैमेज्ड, जो उस तूफान में डैमेज हो चुकी थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बट ही सेल्ड ऑन एंड ऑन, लेकिन नाव के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी और वो अपनी यात्रा पर लगातार बना रहा। ही फाइनली सेट हिज फुट ऑन ए स्मॉल आइलैंड, और अंत में उसने अपना एक छोटे से द्वीप पर कदम रखा। हिज चिल्ड्रन हु वर नॉट अफ्रेड टू डाई प्रोवाइडेड दे ऑल वर टुगेदर, उसके जो बच्चे थे ना, उन्होंने जो है साहस का परिचय देते हुए और उन्होंने ये कहा कि हम डरते नहीं हैं, यदि हम साथ साथ हैं तो मौत से भी हम नहीं डरेंगे और मौत का सामना करने के लिए हम तैयार रहेंगे। इन द स्टार्टिंग द राइटर सेज हिज जर्नी that it was in July 1976 that the narrator along with his wife Mary, son Jonathan and daughter Suzanne set sail from Plymouth, England to sail round the world. जुलाई 1976 में जो इसका नरेटर है, अपनी पत्नी मैरी, उसका नाम था मैरी, और उसका बेटा था जोनाथन एंड और उसकी पुत्री थी सुजाने। तो वो अपनी यात्रा पर शुरू हो जाते हैं, जो इस दुनिया का चक्कर लगाते हुए इंग्लैंड के लिए उनकी यात्रा पूरी होती है प्लाईमाउथ नामक स्थान तक। द सन वाज जस्ट 6 years old while the daughter was 7 at the time of journey. जब यात्रा शुरू की थी ना, तो उनका जो बेटा था उसकी उम्र 6 साल की थी और उनकी जो बेटी थी सुजाने वो 7 साल की थी। The narrator was a 37-year-old businessman. नरेटर की उम्र उस समय लगभग 37 वर्ष थी, जो एक बिजनेसमैन था, व्यापारी। बट ही ड्रीम्ड लाइक एन एक्सप्लोरर, लेकिन उसने एक यात्री के रूप में यात्रा करने का सपना देखा था। He wanted to repeat the performance of Captain James Cook, made 200 years earlier. कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 वर्ष पहले यात्रा की थी, उस यात्रा को, उस परफॉर्मेंस को वो रिपीट करना चाहता था, यानी वो भी उस यात्रा को दोबारा पूरी करना चाहता था। फॉर 16 years he had been improving his seafaring skills in British waters. 16 वर्ष तक वो ब्रिटिश वाटर्स जो समुद्र है इंग्लैंड के पास, वहां पर जो सी फेयरिंग स्किल्स होती हैं, समुद्री यात्रा करने के लिए जोखिम उठाने के लिए साहसिक कदम होते हैं, उनका अनुभव करता रहा। He invested all his savings on fitting and testing out a boat called Baywalker. उसने अपनी सारी जितनी भी बचत की थी, वो एक जो नाव बनाई थी जिसका नाम था बेवॉकर, उसकी फिटिंग और टेस्टिंग पर ही वो खर्च करता रहा। It was 23 meters long, और ये 23 मीटर लंबी थी, एंड 30 टन इन वेट, और इसका वजन था 30 टन, विद ए वुडन लोअर पार्ट, और इसका नीचे का जो भाग था नाव का वो लकड़ी का बना हुआ था। They had to cover more than 1 lakh किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 years. 3 साल में उन्होंने लगभग 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर ली थी अपनी यात्रा में। The first leg of the voyage up to Cape Town, South Africa, passed pleasantly. यात्रा का जो पहला चरण था वो साउथ अफ्रीका के पास, उसी में एक केप टाउन शहर है, वहां तक वो बड़ा सुखद व्यतीत हुआ।
बिफोर हेडिंग फॉर द ईस्ट, पूरब की ओर चलने से पहले, द नरेटर हायर्ड 2 crewmen, एन अमेरिकन नेम्ड लैरी विजिल। नरेटर ने 2 लोगों को किराए पर लिया था, एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विजिल, एंड ए स्विस नेम हर्ब सीजलर, दूसरा था एक स्विस जिसका नाम हर्ब सीजलर था। फॉर देयर हेल्प, अपनी सहायता के लिए इन दोनों को किराए पर लिया था। He knew that the southern Indian Ocean was very rough, stormy and dangerous. वो जानता था इस बात को, जो हमारा दक्षिणी हिंद महासागर है वो यात्रा करने के पर्पज से बहुत ज्यादा रफ, स्टॉर्मी, जहां पर तूफान ज्यादा आते हैं, और डेंजरस, खतरनाक था। As they left Cape Town, जैसे ही उन्होंने केप टाउन को छोड़ा, they began to face strong winds, वो बहुत तेज हवाओं का सामना करने लगे, which kept blowing for weeks, कुछ सप्ताहों तक वो तूफान था उनको बहाता रहा। But the gales did not frighten him so much, लेकिन उन हवाओं से वो इतने ज्यादा नहीं डरे। As the size of the waves, क्योंकि जो लहरें थी उनसे उनको ज्यादा डर लगता था, उनका साइज बहुत बड़ा था। Which were up to 15 meters high, जिनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर तक थी, approximately 50 feet, almost touching the main mast, जो उनका मुख्य भाग होता है, मस्तूल होता है जहाज का, नाव का, उसको वो स्पर्श कर रही थी। On December 25, the boat was 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को जो नाव होती है वो पहुंचती है केप टाउन के लगभग 3,500 किलोमीटर पूर्व में। इन स्पाइट ऑफ फाउल वेदर, खराब मौसम के बावजूद भी, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस का जो त्योहार था उसको मनाया। दे होप्ड स्टिल दैट द वेदर वुड चेंज, एंड इट चेंज बट फॉर द वर्स, उनको उम्मीद थी कि ये मौसम बदलेगा, और मौसम बदला भी, लेकिन और ज्यादा खराब हो गया। Thanks. The remaining part of this summary you will have to see in the next part of this video. Thanks a lot.